हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, आज मैंने आपको शेयर किया है राजस्थान का स्पेशली लड्डू बाटी, जो दाल बाटी चूरमा बोला जाता है, और स्पेशली ये कंडे पे मैंने बना के तैयार किया है। तो ये पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पर मैं आपको पहले से बोल दूं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारी बातें होती है जो आपके साथ शेयर करनी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप आटा ले लिया है, अप्रोक्स 1 किलो आटा होगा, ये बड़े कटोरे के नाप से आटा लिया है। और ये दरदरा पिसा हुआ आटा है, मतलब थोड़ा मोटा ही, ये रोटी के आटे से थोड़ा ज़्यादा मोटा है ये। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें दाने क्रिएट करेंगे। अगर आप राजस्थान के होंगे तो आपने ये वाला चूरमा जरूर खाया होगा, तो आपको पता होगा कि इसको आटे को गूंथते नहीं है, आटे में दाने क्रिएट करते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से आपको मसलते जाना है। तो ये डो नहीं बनाना है, बस इस तरह से आपको करते जाना है। इस तरह से आपको तैयार करते जाना है इसको। बिना स्किप किए इसको आप पूरी देखिएगा, तब आपको छोटी छोटी सारी बातें मैंने इसमें बताई है जो आपको समझ में आ जाएगी, और आप भी इस तरीके से लड्डू बाटी बना पाएंगे। तो इस तरह से आपको इसको सबको तैयार कर लेना है मसल के। और फिर हम एक छन्नी ले लेंगे, जो गेहूं छानने की हमारी छन्नी होती है, नॉर्मली सबके घर में होती है, वो छन्नी लेनी है और इसमें इसको छानना है। इतनी सारी मेहनत हम पहले इसलिए कर रहे हैं कि जब ये सिक्के और तैयार होएगा तब हमें बाद में कुछ भी मेहनत नहीं करनी होगी और हमारे लड्डू बनके तैयार हो जाएंगे। तो आपको इस तरह से अलग अलग कर लेना है। जो बड़े बड़े पार्ट है वो ऊपर रह जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके सारा हम छान लेंगे। देख सकते हैं आप, इस तरह के एक ही साइज के दाने सब नीचे आ जाएंगे और जो बड़ा बड़ा पार्ट होगा वो ऊपर रह जाएगा। अब जो सारा था वो हमने छान लिया, और जो ऊपर का पार्ट बचा है उसे एक परात में डाल दिया है, और वापस से इसमें सेम सूखा आटा डाला है। और अब इसे वापस दोनों हाथों से मसलेंगे। पानी नहीं डालना है, बस अच्छे से प्रेशर के साथ आपको, अगर आप मसलोगे तो ये सारे जो है ना वापस छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा। और सेम आपको वापस से छान लेना है। अगर अब आप चाहें तो वापस से सूखा आटा डाल के प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन मैं अब इसे बाटी के आटे में डाल दूंगी तो वापस से ये यूज आ जाएगा। अब जो हमारे ये तैयार हो गया है, इसके अंदर हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे, बस आधा चम्मच ही हमें तेल डालना है, जिसकी वजह से ये सारे दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और जब ये सिकेंगे और वापस से जब हम इन लड्डुओं को फोड़ेंगे तो ये जल्दी से अलग अलग हो जाएंगे और हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ऑयल आपको ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो फिर जब आप कंडे पे सेकने जाओगे तो ऊपर से पूरे काले हो जाएंगे, क्योंकि सारी राख को ये कैच करेंगे। तो इस तरह से उस ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और दोनों हाथों के बीच में ऐसे इस तरह से पोर्शन लेके और अच्छे से दबा दबा के आपको इसका बड़ा सा लड्डू तैयार करना है सेकने के लिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं दबाना है और बहुत कम भी नहीं दबाना, बस इस टेक्सचर में इसको रखना है कि जब हम इसे सेकने के लिए कंडे पे रखेंगे तो ये टूटे नहीं। और अगर आपको इस तरीके से बनाने में कोई दिक्कत आती है तो मैंने यहाँ पे दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर किया है। आप इस तरह से कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं और इसके अंदर इतना पोर्शन, जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना रख दें, और इस तरह से इसको फोल्ड करके और इसे राउंड राउंड घुमा के और एक लड्डू बना सकते हैं बड़ा सा। अगर आपके हाथ से एकदम से इतना बड़ा नहीं बन रहा है तो आप ये वाला तरीका फॉलो कर सकते हैं। बस इसको आपके हाथ से इसको परफेक्ट गोल शेप देना है और बस इसको घुमाते जाना है हल्का सा प्रेशर के साथ। अगर आप इसको घुमाओगे तो जैसा मैंने बनाया है वैसा ही एक सेम बनके लड्डू बनके तैयार हो जाएगा बड़ा सा। ये तो बहुत ही इजी ट्रिक है, आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। इन लड्डुओं में जो भी मेहनत है वो पहले ही है, बाद में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है। देख सकते हैं आप, अच्छे से गोल बन के तैयार हो गया है। तो इसको हम रख लेते हैं साइड में। एक मैंने हाथ से बनाया था और एक इस तरह से कपड़े से बनाया था। अब बाकी के जो हमारा बचा हुआ है पोर्शन, उसको भी सबको हम इसी तरह से हाथ में ले लेके और बड़े बड़े लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। एक बार आप इस तरीके से इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी होते हैं। और अगर आप इसको ट्राई करते हैं रेसिपी को तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। सेम प्रोसेस से सारे जो हैं, ये जो हमारा बचा हुआ है इसको तैयार कर लेंगे। इसके देखो आप 5 लड्डू जो बड़े बड़े बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इन लड्डुओं को साइड में रख देंगे और बाटी का आटा गूंथ लेंगे। तो इनको साइड में ढक देना है आपको।
और ये बाटी के लिए मैंने 10 से 12 बाटी का आटा लिया है और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। आप आटे को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने हल्दी डाल दी आधा चम्मच और 1 चम्मच मैंने अजवाइन डाल दिया है और इसके साथ ही मैं यहाँ पे 1 चम्मच सौंफ डाल दूंगी। राजस्थान की जब दाल बाटी जो बनती है बाटी स्पेशल, उसमें ये सब चीज़ें डाली जाती है, उसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपको और फिर हम इसमें ऑयल डाल देंगे। बाटी में भी आपको ध्यान रखना है, अगर आप कंडे पे बाटी बना रहे हैं तो आपको ऑयल कम डालना है, क्योंकि ज़्यादा ऑयल से बाटी पूरी काली काली हो जाती है ऊपर से, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑयल डालोगे उतना ही ज़्यादा वो राख कैच करेगी। तो इस तरह से कम ही आपको तेल डालना है, अच्छे से दोनों हाथों से आपको मिक्स कर लेना है और फिर आपको थोड़ा थोड़ा जो है पानी डाल के और आटे का डो तैयार करना है। लेकिन उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं दूसरी, हमारे कंडे जो हैं इनको जलाना पड़ेगा ताकि ये तैयार हो सके। जब तक हम आटा लगाएंगे तो इस तरह से एक तगारी ले ली है मैंने पुरानी और उसके अंदर इन कंडे के टुकड़े कर दिए हैं और बीच में मैंने थोड़ा सा आप कागज या कुछ भी रख सकते हैं जिसको आप आसानी से जला सकें। तो यहाँ पे जो ऐसा पुराना पुष्टा था वो पूरा मैंने तोड़ के रख दिया था और उनको मैं जला दूंगी। अब जब तक हमारे कंडे तैयार हो रहे हैं तब तक हम आटा तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथते जाएंगे हम अच्छे से। थोड़ा टाइट ही रखना है आपको, आटे को बिल्कुल नरम नहीं रखना है। इस आटे से 10 से 12 बाटी बनके इजीली तैयार हो जाएगी और 8 से 9 जने आराम से इसको खा सकते हैं। अगर आपको कम क्वांटिटी में चाहिए तो आप आटा कम कर सकते हैं। अब देख सकते हैं आटे का डो अच्छे से बनके तैयार हो गया है हमारा। अब इसके जो छोटे छोटे पोर्शन तोड़ के हम बाटियां तैयार कर लेंगे। बाटी की साइज भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप चाहें तो बड़ी बड़ी सेक सकते हैं, पर कंडे पे अगर आप सेकते हैं तो थोड़ी बड़ी ही साइज रखें, ज़्यादा छोटी ना बनाएं, नहीं तो वो ऊपर से सारी जल ही जाएगी। जिस तरह से हम रोटी का लोई बनाते हैं ना उसी तरह से करना है। और अगर साइज बड़ी है आपको दिक्कत आ रही तो जैसे अभी मैंने जैसे किया था राउंड राउंड परात के अंदर, वैसे भी आप कर सकते हैं ताकि एकदम गोल बाटी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देख सकते हैं इस तरीके से। इस तरह से हम सारी बाटियां जो है हमारी बनाकर तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं आप हमारे जो चूरमे के लिए बनाए बड़े बड़े लड्डू वो अलग दिख रहे हैं और हल्दी वाली जो दिख रही है गोल गोल, ये सारी बाटियां हैं। 12 बाटी बनकर तैयार हुई इस आटे से। अब इन सबको साइड में रख देंगे और ये कंडे हमारे तैयार हो गए हैं तो इस पे हम इनको सेकेंगे। जो कंडे के पास वाली है वो मैंने सारी क्लिप शूट नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मियों का मौसम है तो फ़ोन को इतना पास में रखना सेफ नहीं होता है। इस वजह से मैंने छोटी छोटी क्लिप ऐड कर दी है। ये लड्डू के लिए जो आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े जो हाथ में लेके दिखा रही हूँ, इस तरीके से सेकना है आपको, घुमाते जाना है अच्छे से। और जो बाटी है अभी ये जैसे सिके नहीं है लेकिन आँच कम हो गई है, तो इन सबको मैं एक थाली में अलग निकाल दूंगी और फिर से इसको चिमटे से अपन जब ऊपर नीचे करेंगे तो वापस से आँच ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगी। सारी बाटी वगैरह को सबको साइड में निकाल लेंगे। बहुत गर्म होता है तो थोड़ा सा ध्यान से करें आप। अगर आपके हाथ को ज़्यादा गर्म लग रहा है तो आप चिमटे वगैरह से पकड़ के इनको निकाल सकते हैं। और जब आप स्टार्टिंग में कंडे के ऊपर बाटी रखें तो अच्छे से आपको जल्दी जल्दी पलटाना है, नहीं तो वो जल जाएगी। और जो आप लड्डू के लिए जो आपने बड़े बड़े लड्डू बनाए ना, उनको आपको सॉफ्ट हैंड से ही घुमाना है, नहीं तो वो इस पे फूट भी सकते हैं, सारा फूट के और बिखर जाएगा इसके अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अच्छे से उलट पुलट करके पलटा पलटा के सेकना है। अब देख सकते हैं आप वापस से एकदम आँच है जो बढ़ गई है और इस पर वापस सारी बाटी और जो वो लड्डू के लिए रखे हैं हमने लड्डू बड़े बड़े, वो भी इस पर ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन फिर से वही प्रोसेस है, आपको जल्दी जल्दी पलटाना है, नहीं तो बाटियाँ और ये सब जल जाएंगे। अब जो हमारे लड्डू के लिए मैंने रखे थे बड़े बड़े लड्डू, ये अच्छे से सिक गए हैं। इसका ऐसे पता चलेगा कि जब आप स्टार्टिंग में इन्हें रखते हैं तो इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब ये हल्के हल्के आंच पे सिकते हैं ना, तो जब आप वापस से इसको हाथ में उठाओगे तो हल्के हल्के फील होने लग जाएंगे। तो जब इस प्रोसेस पे आ जाए तब वापस से हम एक छन्नी रखेंगे इस तरीके से और उसके ऊपर ही से फोड़ेंगे। और इसको बस आप गरम गरम ही सारी प्रोसेस करनी है आपको। और इस तरह से
आपको छानते हुए मसल लेना है, ताकि जो जो बारीक बारीक पार्टिकल है वो सब नीचे आ जाएंगे और बड़ा बड़ा जो भी बचेगा वो ऊपर रह जाएगा। लेकिन जो हमने पहले जो मेहनत करी थी उसकी वजह से अब इसमें ऊपर के साइड में ज़्यादा नहीं बचेगा, ओनली हाथ से काम हो जाएगा। और अगर आप पहले इतना ध्यान नहीं देते हैं या फिर आटा लगा के जो चूरमा बनाते हैं ना, तो उसको बार बार पीसना पड़ता है। देख सकते हैं आप, इस तरह से मसल के आपको छान लेना है इसको। और जो थोड़ा बहुत पार्टिकल जो ऊपर बचेंगे उसको हम मिक्सर में पीस लेंगे। नाम मात्र का ही बचेगा, ज़्यादा नहीं बचता है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो। अच्छे से आपको इसकी सिकाई करनी है मीडियम आंच पे। और अगर बाई चांस फिर भी अगर आपको लग रहा है फोड़ते वक्त कि अगर ये कच्चा रह गया है, तो आप कढ़ाई में डाल के और 2-3 मिनट के लिए मीडियम आंच पे इसको चला सकते हैं, ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लेकिन अभी जो मैंने जिस तरीके से सेका है तो ये बिल्कुल भी कच्चा नहीं है, अच्छे से अंदर इसकी सिकाई हो गई है, बिल्कुल खुल गया है ये। कोशिश कीजिएगा कि इसको आप बड़े आटे का ही बनाएं। और अगर बड़ा आटा नहीं है तो फिर आटे के अंदर या तो थोड़ी सी सूजी डाल दे, पर अगर बड़े आटे की बनाएंगे तो ये अच्छे से बनके तैयार हो जाएगा। बस हमारा इतना सा पोर्शन बचा था, उसे मैंने मिक्सर में पीस लिया है। अब हम बाटी को जो पोंछ लेंगे, बाटी भी हमारी सिक के तैयार हो गई है। तो इस तरीके से एक एक बाटी आपको उठानी है सबसे पहले, और इसको हल्का सा जमीन पे रख के और टैप टैप करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा राख है ना वो उसी में नीचे चली जाएगी। नहीं तो आप अगर डायरेक्ट कपड़े से पूछेंगे तो कपड़ा पूरा काला हो जाएगा और बाटी अच्छे से साफ नहीं हो पाएगी। देख सकते हैं आप, इस तरीके से करना है आपको। और सारी बाटी कितनी अच्छी साफ है, हमने ऑयल कम डाला था, इस वजह से बाटी ऊपर से ज़्यादा काली नहीं हुई है और एकदम क्रिस्पी बाटी बनकर तैयार हुई है हमारी। और खुशबू तो बहुत ही शानदार आ रही है बाटी की। इस तरह से सारी बाटी हम अच्छे से पोंछ लेंगे। बाटी हमने पोंछ ली है। अब गरम गरम बाटी को ही हम घी लगा देंगे। तो मैंने एक तपेली में घी ले लिया है, और जो हमारा लड्डू का है ना बचा हुआ, इसको हम साइड में रख देंगे। जो बाटियां हम चोपड़ेंगे ना, तो उनको घी लगा के और इसके अंदर रखेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वो सब उसी में चला जाएगा, क्योंकि उस लड्डू के अंदर भी हमें घी डालना ही होगा। तो आप अलग अलग बर्तन ना करें, इसी तरीके से आप इसके ऊपर रखते चले जाएं। बाटी को इस तरह से फोड़ के अच्छे से ऊपर से घी डाल के आपको घी लगाना है इसमें। जितना अच्छा आप घी लगाएंगे उतनी ही टेस्टी लगेगी। अब बाटियां हमने हटा ली है, जो घी था वो सारा देख सकते हैं आप उधर आ गया है साइड में। बाटी को हम ढक के रख देंगे। बाटी बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी। अब करते हैं हम लड्डू की प्रोसेस। अब जब तक हम बाटी को घी लगाया था ना, तब तक ये जो ये बनाया है हमने लड्डू के लिए, ये थोड़ा ठंडा हो गया है। तो अब हम इसे वापस से गर्म करेंगे। आप चाहें तो जिस कंडे पे हमने सेकी थी उसी पे वापस रख सकते हैं और थोड़ा उलट पलट करके इसको गर्म कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप गैस पे भी कर सकते हैं। मैंने इसको वापस 2 मिनट के लिए थोड़ा गर्म कर लिया है अच्छे से। और अब मैं इसमें शक्कर मिलाऊंगी। आप चाहें तो शक्कर पीस के भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बारीक वाली शक्कर को खड़ी ही मिला रही हूँ। और शक्कर का कोई स्पेशल ऐसा मेजरमेंट नहीं है, जितना मीठा या फीका जैसा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से आप शक्कर को मिला सकते हैं। मैंने जितना आटा लिया था उसकी आधी शक्कर मैंने इसमें मिलाई है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितनी शक्कर मिलाना चाहते हैं। बस इस तरीके से मैं इसको, थोड़ा गरम है तो ये शक्कर ऑटोमेटिक अच्छे से मिल जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसमें घी मिला देंगे। जो बाटी चोपड़ी थी और उसके बाद जो घी बचा हुआ था ना हमारा, वो घी हम इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं शक्कर अच्छे से मिल गई है इसके अंदर। अब जो ये घी था हमारा बचा हुआ, वो घी भी हमको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एकदम से आपको बहुत सारा घी नहीं डाल देना है। पहले आपको मिला के देखना है कि घी की अगर ज़रूरत हो तो आप और मिलाएं, नहीं तो आप रहने दें। जब आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगी कि इसमें घी की और ज़रूरत है या नहीं है। पहले आप चम्मच से मिक्स कर ले, क्योंकि अभी ये गरम है तो मैं इसे इस तरह से पलटे से मिला रही हूँ। उसके बाद मैं इसे हाथ से मिलाऊंगी। थोड़ा सा घी मुझे कम लगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी और ऐड कर रही हूँ। देखो अच्छे से घी सारा मिला लिया है मैंने।
सब कुछ ड्राई फ्रूट है, कुछ बादाम थी, दाख थी और काजू थे, उनको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। आप इसमें चारोली भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप जो भी चाहें ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। इसी के साथ में यहाँ पे जो खोपरा होता है उसको मैंने पीस के तैयार किया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। यहाँ पे आप इलायची भी ऐड कर सकते हैं, मुझे इलायची पसंद नहीं है तो मैंने नहीं डाली थी इसमें। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके आपको लड्डू बनाना है। पहले प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर लें और लड्डू के लिए आप लड्डू बनाने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ये बिखर रहे हैं और नहीं बन रहे हैं तो आप इसमें आधा कप या फिर जितनी भी आपकी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग आप आधा या 1 कप जितनी ज़रूरत लगती है उसको अच्छे से दूध को गर्म करके और इसमें मिक्स कर सकते हैं ताकि लड्डू इजीली बन जाएंगे। मैंने यहाँ पे अलग से गर्म पानी या फिर गर्म दूध ऐड नहीं किया था, फिर भी मेरे लड्डू अच्छे से बन गए थे। पर अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लड्डू आप इजीली 15 से 20 दिन तक भी फ्रिज में रख के और खा सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं जल्दी से। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आप करके देख लीजिए। अगर आप बन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो ऐड कर ही सकते हैं। अब इस तरीके से दोनों हाथों में थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके अच्छे से प्रेस कर करके आपको लड्डू बनाना है। आप चाहें तो इसके लड्डू बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको खुला ऐसे भी रख सकते हैं। जो हमारे लड्डू है ना वो बनके तैयार हो गए हैं। दाल बाटी चूरमा सब कुछ कंप्लीट है। दाल की वीडियो जो है ना मैंने इसके अंदर नहीं डाली थी, नहीं तो वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दाल की जो वीडियो है वो मैं आप अलग से मेरे चैनल पे कल अपलोड करूँगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी, मेरा जो तरीका है बनाने का वो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट।